हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके का जितने भी प्रश्न पूछा गया है सीजीएल 2024 में उसको हम डिस्कस करेंगे। हाल ही फिलहाल का क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चंस होगा वो एसएससी सीजीएल का होगा और वो भी जितना भी स्टैटिक पार्ट है और करंट अफेयर्स किस टाइप से पूछा गया है तो वो सब क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और हर क्वेश्चंस पीवाईक्यू है और उसके नीचे डेट दिया गया है तो आप कन्फर्म भी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स सफ़र फ्रॉम लू। इसमें से कौन सा स्टेट्स है जो लू से सफ़र करता है। तो लू के बारे में हम कौन सा स्टेट्स में लू आता है तो ये पढ़ना। सबसे पहले हम जानते हैं लू के बारे में नॉर्थ वेस्ट स्टेट होता है। अब इसमें से चूज करना है नॉर्थ वेस्ट स्टेट कौन है। देखिए दिखेगा हमारा राजस्थान, तो राजस्थान इज द करेक्ट आंसर और इसका दिख दिया यहाँ पे राजस्थान, ये करेक्ट आंसर हो गया। तो इसका पूरे हम एक्सप्लेनेशन भी दे दिए। लू नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट। अब इसके बाद अगर ऑप्शन चेंज भी कर दिए तो जो भी स्टेट नॉर्थ वेस्ट का होगा वो हम टिक मारेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब है, पंडित राम नारायण वाज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। पंडित राम नारायण किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से संबंधित हैं। तो पंडित राम नारायण क्या बजाते थे, तो राम नारायण तो ये बजाते थे सारंगी। तो सारंगी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, सारंगी करेक्ट आंसर और ये सारंगी से पंडित राम नारायण याद रखना है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द फर्स्ट इंडियन ओलंपिक गेम्स होस्टेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। पहला भारतीय ओलंपिक गेम, भारतीय ओलंपिक गेम्स का यहाँ मतलब है एशियन गेम्स नहीं है, यहाँ क्या मतलब है नेशनल गेम्स का तात्पर्य। पहले नेशनल गेम्स को ही इंडियन ओलंपिक गेम्स कहते थे। तो पहला जो हुआ था वो लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था, लाहौर। तो लाहौर इज द करेक्ट आंसर। कब हुआ था ये भी देख लेते हैं, 1924 में हुआ था। तो इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया, आप चाहिएगा तो पीडीएफ से भी इसको पढ़ सकते हैं एक्सप्लेनेशन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। क्या है, व्हिच टेलीविजन चैनल, कौन सा टेलीविजन चैनल है जिसको जिसने प्रेजेंट किया IMMIES अवार्ड्स एवरी ईयर प्रेजेंट करता है विद एन एम टू रिवार्ड द बेस्ट टैलेंट इन इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री। इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्रीज में बेस्ट अवार्ड IMMIES अवार्ड्स जो प्रत्येक साल देता है। तो कौन से टेलीविजन चैनल्स हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा MTV चैनल्स। कौन सा हो जाएगा, MTV चैनल्स। तो देख लेते हैं। तो द फुल फॉर्म ऑफ IMMIES का हो जाएगा इंडियन म्यूजिक मूवमेंट एंड इंडस्ट्री एक्सेलेंस स्टैंडर्ड्स। ये हो जाएगा, ये प्रत्येक साल MTV के द्वारा दिया जाता है टू रिकॉग्नाइज एक्सेलेंस इन म्यूजिक में। ठीक है, नेक्स्ट विशु फेस्टिवल। अब बताइए, देखिए फेस्टिवल वाला पार्ट आ गया। तो विशु फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट करते थे, हमको पता है, सबको पता रहता है कि विशु फेस्टिवल केरला में। तो केरला तो दो ऑप्शन दिया, तो कैसे एलिमिनेट करेंगे, देखेंगे मेनली कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। तो केरला और तमिलनाडु हो जाएगा। तो केरला एंड तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। एसएससी भी यही आंसर दिया है, केरला एंड तमिलनाडु। ठीक है, केरला एंड तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एट विच ओलंपिक डिड अभिनव बिंद्रा विन द गोल्ड मेडल। अभिनव बिंद्रा गोल्ड मेडल किस ओलंपिक में जीता था। तो जिस साल आईपीएल शुरू हुआ था, कब हुआ था, 2008 में। तो 8 तो टिक कर देंगे, और कहाँ पे हुआ था, बीजिंग में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया और किस में जीता था, गोल्ड मेडल जीता था 10 मीटर एयर राइफल 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। स्पेसिफिक दिया हुआ, ये भी याद रखना, स्पेसिफिक सिर्फ रेसिस्टेंस नहीं दिया। तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का क्या होता है, यूनिट। इसका क्या होता है, ओम मीटर होता है। तो ओम मीटर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन दिया गया, रेसिस्टेंस का क्या होगा, ओम, और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस दे देगा तो ओम मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए फिर फोक डांस से क्वेश्चन है, अभी फेस्टिवल देखे थे, अब फोक डांस से देख लीजिए। यक्षगान, ये सबको पता है यक्षगान कहाँ का फोक डांस है, ये इज द कौन सा होगा, कर्नाटका। कर्नाटका इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कर्नाटका चलते हैं। इन फरवरी 2023 2023 का बात करें, फरवरी में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। BVR सुब्रमण्यम वाज अपॉइंटेड। तो BVR सुब्रमण्यम को किस पद पे अपॉइंट किया गया था, नियुक्त किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा CEO ऑफ नीति आयोग। CEO होगा नीति आयोग का। तो आप बताइए कमेंट में कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, वो बताना है आपको। ठीक है, तो CEO हो जाएगा BV सुब्रमण्यम को अपॉइंट किया गया CEO ऑफ नीति आयोग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस महात्मा गांधी along with the other Indians established नाडाल कांग्रेस टू फाइट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो इसमें ऑप्शन दिया है कंट्री सबका। तो महात्मा गांधी गए कहाँ थे, तो ये तो साउथ अफ्रीका गए थे। तो वहीं पे ये नाडाल कांग्रेस का स्थापना एस्टेब्लिश किए थे और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़े थे। तो साउथ अफ्रीका इज द करेक्ट आंसर। देख लेते हैं महात्मा गांधी। ठीक है, और महात्मा गांधी कब आए थे साउथ अफ्रीका से भारत। तो ये हो जाएगा 1915, 1915 में आए थे। और कब आए थे, कितना फरवरी, 9 फरवरी, 9 जनवरी। और इसी दिन प्रवासी दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, शुभांश्री, जिया वराली, धनश्री एंड पुथिमारी आर द मेजर ट्रिब्यूटरी। ये सब जो नदी का नाम है किसका मेजर ट्रिब्यूटरी है। तो शुभांश्री, जिया वराली, धनश्री, पुथिमारी, ये सब हो जाएगा कौन सा नदी का, ब्रह्मपुत्र नदी का। ठीक है, ब्रह्मपुत्र का देख लेते हैं, ये ब्रह्मपुत्र नदी का आपको याद रखना, ट्रिब्यूटरी से क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट, द नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 का नेशनल यूथ पॉलिसी यूथ का पॉपुलेशन कहाँ से कहाँ डिफाइन करता है। देखिए बता दीजिए पॉलिसी का कहाँ से कहाँ, तो पॉपुलेशन कहाँ से एज तक है, इसका होगा 15 से 29 कैलकुलेट करता है, 15 से 29 तक के एज को दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ये सब करंट अफेयर्स का है। विच टाइप ऑफ वेल मैनेज्ड इंडस्ट्री वॉज एस्टेब्लिश इन इंडिया
एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के समय में किस टाइप की इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश किया गया था? तो इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज था? नहीं, ये तो नहीं। स्टील एंड इलेक्ट्रॉनिक्स? नहीं। स्टील एंड कॉटन? हाँ, कॉटन तो था, तो स्टील एंड कॉटन इज द करेक्ट आंसर। स्टील कॉटन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ वेब वर्जन ई गोपाला एप्लीकेशन? तो इसमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पूछा है, इससे संबंधित है, एसोसिएटेड है, इससे सम्मिलित है? कौन सा? ई गोपाल एप्लीकेशन। गोपाला है तो काउ के रिलेटेड होगा, डेयरी के रिलेटेड। डेयरी के रिलेटेड दो ऑप्शन दिया गया, एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये। तो एक डेयरी रिसर्च है, तो यहाँ तो रिसर्च वाला तो होगा नहीं। कौन सा होगा? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, NDDB। तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा। ये सब करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया है यहाँ पे, आंसर आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की फोकस एरिया ऑफ द अमृत महोत्सव? अमृत धरोहर, अमृत धरोहर दिया हुआ है, इसका की फोकस, का फोकस किस एरिया पे था? जो ये एक स्कीम है, कौन सा स्कीम? अमृत धरोहर स्कीम PM मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। कब? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2023, 23 में। तो 24 का एग्जाम हुआ और एक साल पहले का करंट अफेयर्स पूछ रहा है। तो इसमें मेन फोकस किस पे था? टू प्रमोट द वैल्यू ऑफ लोकल कम्युनिटी, लोकल कम्युनिटी की वैल्यूज को प्रमोट करना इन कंजर्विंग वेटलैंड इकोसिस्टम। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक। गुरु घासीदास लेड which of the following movement to improve the social condition of the लेदर वर्कर? तो इसमें से कौन लेदर वर्कर्स के सोशल, सामाजिक स्थिति को इंप्रूव करने के लिए गुरु घासीदास ने किस मूवमेंट को लीड किए थे ब्रिटिश इंडिया में? तो गुरु घासीदास किससे संबंधित है? सतनामी मूवमेंट से। सतनामी मूवमेंट, ये मूवमेंट वाला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मूवमेंट कौन सा मूवमेंट हुआ है जिससे मॉडर्न हिस्ट्री का मूवमेंट सब याद रखना पड़ेगा। दूसरे क्वेश्चन है सतनामी मूवमेंट, गुरु घासीदास रिलेटेड टू सतनामी मूवमेंट, ठीक है। इसको देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है, ठीक। सेंगपो, देखिए सेंगपो और जमुना आर द अदर नेम। आप बताइए सेंगपो और जमुना किस रिवर का नाम है? क्या जमुना यमुना हो जाए? नहीं, तो ये सेंगपो और जमुना ये नाम है ब्रह्मपुत्र रिवर का अदर नाम है। कहाँ पे? सेंगपो तिब्बत में कहा जाता है, ठीक है। ये आसान सा क्वेश्चन था स्टैटिक का, ब्रह्मपुत्र रिवर का सेंगपो और जमुना नाम है, ठीक। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया करंट अफेयर्स का, व्हाट इज द कोस्ट? अब देखिए कोस्ट पूछ लिया। आजकल बहुत ही कोस्ट वाला क्वेश्चन पूछता है, कितना बजट, कितना रुपया उसमें दिया गया, कितना कोस्ट था स्कीम्स का, वो सब भी। द कोस्ट ऑफ नंद बाबा मिल्क मिशन, नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम का कितना कोस्ट था? यूपी गवर्नमेंट के द्वारा 2023 में चलाया गया था। मिल्क टू प्रोवाइड मिल्क प्रोड्यूसर इन द फैसिलिटी ऑफ सेलिंग देयर मिल्क एट ए रीजनेबल प्राइस, उचित मूल्य पे बेचने के लिए थ्रू डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी से। तो कितना कोस्ट था नंद बाबा मिल्क मिशन का? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये डाटा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको डाटा भी पूछता है, तो इसका हो जाएगा 1000 करोड़ रुपीज़ का, ठीक है। 1000 करोड़ रुपये का इसमें कॉस्ट था। कौन सा? नंद बाबा मिल्क मिशन 2023 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ सिंगर फ्रॉम असम, असम से कौन सा सिंगर है जिनको पोस्टह्यूमसली मरणोपरांत भारत रत्न 2019 में दिया गया? देखिए ये भी क्वेश्चन है भारत रत्न विनर्स का, तो इसमें हो जाएगा कौन सा? भूपेन हजारिका जी, भूपेन हजारिका जी हो जाएगा। ये असम से और इनको पोस्टह्यूमसली अवार्ड किया गया था भारत रत्न, कब? 2019 में, ठीक है। तो भूपेन हजारिका, और इसके साथ किनको मिला था भारत रत्न? प्रणब मुखर्जी को पॉलिटिक्स में इनको मिला था, भूपेन हजारिका म्यूजिक आर्ट में मिला था, और कौन से? नानाजी देशमुख सोशल वर्कर्स को इनको भी मिला था, ठीक है, जो RSS के लीडर थे। तो नानाजी देशमुख को मिला था, ये भी याद रखना, 2019 का भारत रत्न विनर्स है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेलूर मठ। अब देखिए बेलूर मठ से संबंधित वाज फाउंडेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सोशल वर्क? कौन से समाज सुधारक के द्वारा ये फाउंड किया गया था? बेलूर मठ रिलेटेड टू स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद हम करेक्ट आंसर मान देंगे, स्वामी विवेकानंद इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और स्वामी विवेकानंद, बेलूर मठ फाउंडेड बाय विवेकानंद इन 1897 में। और कहाँ पे? हुगली रिवर, कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। और हेड क्वार्टर था रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण मठ का, ठीक है। ये आप देखिए स्पोर्ट्स का टर्म से रिलेटेड पूछता है, इस टर्म दे देगा और पूछेगा किस स्पोर्ट से रिलेटेड। जैसे कास्टलिंग दे दिया, कास्टलिंग इज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट? कौन से स्पोर्ट से? कास्टलिंग जो है ये रिलेटेड है चेस से, तो चेस इज द करेक्ट आंसर। तो टर्म भी याद रखना। देखिए यहाँ पे दे दिए चेस का जितना भी टर्म्स है, कौन सा? चेक हो गया, चेकमेट, स्टेलमेट, कास्टलिंग, यहाँ पे दिया नहीं पूछा था। कास्ट फॉर्क हो गया, पिन हो गया, गैम्बिट हो गया, स्क्वायर हो गया, प्लंडर हो गया, ये सब चेस का टर्म से याद रखना है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द शॉर्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर? अच्छा, सबसे कम समय तक सेवा कौन किए थे प्राइम मिनिस्टर? कौन सा कम समय तक प्राइम मिनिस्टर है? तो ये हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट स्टडी का क्वेश्चन, गुलजारी लाल नंदा। ये दिया गया कब बने थे? 13 दिन के लिए, 2 बार, जवाहरलाल नेहरू के डेथ के बाद और लाल बहादुर शास्त्री के डेथ के बाद, ठीक है। गुलजारी लाल नंदा। अब देखिए फिर आ गया क्वेश्चन किसका? करंट अफेयर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज नोट पूछा है, इज विनर ऑफ $1,00,000 कैश प्राइज? कौन सा? किसमें? बेस्ट स्मॉल बिजनेस गुड फूड फॉर ऑल। ये इसके लिए किसको अवार्ड नहीं मिला था, इसमें कैश प्राइज नहीं जीता था। किसके लिए? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा फॉर प्रोवाइडिंग इंस्पायरिंग डाइवर्स एंड इम्पैक्टफुल सोल्यूशन इन इंप्रूविंग एक्सेस टू हेल्दी एंड सस्टेनेबल फूड में। तो देखिए यहाँ पे एडिबल रूट्स प्राइवेट लिमिटेड, इसको भी अवार्ड मिला था। ओर्जा डेवलपमेंट सोल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसको भी मिला था। और तारू नेचुरल्स, इसको भी मिला था, लेकिन पतंजलि को नहीं मिला था। तो ये करेक्ट आंसर ये हो जाएगा पतंजलि, ठीक है।
तो वही दिया पतंजलि को नहीं मिला था स्मॉल, कौन सा अवार्ड, इसमें बेस्ट स्मॉल बिजनेस गुड फूड फॉर ऑल में इसको ये विनर नहीं था। ठीक है, अब देखिए ये आ गया नेशनल गेम्स से। 36th नेशनल गेम्स में हर्षिका रामचंद्र 6 गोल्ड मेडल जीते थे, एक नहीं 6 गोल्ड मेडल जीता था। कब, 36वां नेशनल गेम्स में, और 21 स्पोर्ट्स से संबंधित। तो दे दिया नाम, दे दिया पर्सन से रिलेटेड टू स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है हर्षिका रामचंद्र, जो 6 गोल्ड मेडल जीते थे, ये कहाँ से, कौन से स्पोर्ट्स से थे, तो स्विमिंग इज द करेक्ट आंसर, स्विमिंग से हो जाएगा। और देख लेते हैं इनके बारे में। 36वां नेशनल गेम्स कहाँ हुआ था, गुजरात में हुआ था 2022 में, और 14 साल का ये स्विमर हर्षिका रामचंद्र कर्नाटका से बिलोंग्स करता है, और 6 गोल्ड मेडल जीता और 1 ब्रॉन्ज। मैस्कोट इसका क्या था 36वां नेशनल गेम्स का, सवाज या लायन। और 37वां नेशनल गेम्स कहाँ हुआ था, गोवा में हुआ था 23 में। ठीक है, इसका क्या था मैस्कोट, क्या था मोगा, एन इंडियन बाइसन। ठीक है, और जो अभी फिलहाल में हुआ 38वां नेशनल गेम्स इंडिया का, कब हुआ 25 में हुआ, और इसका मैस्कोट क्या था मौली। कहाँ पे हुआ था ये, उत्तराखंड, तो उत्तराखंड याद रखना है। और कौन सा विनर रहा था, सर्विसेज विनर था, याद रखना, सर्विसेज फर्स्ट में, सेकंड में महाराष्ट्र, थर्ड पे हरियाणा। ठीक है, ये था। अब ये देखिए 25वां क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन होगा। उमायलपुरम किस शिवारमन, किस शिवा उमायलपुरम किस शिवरमन एक इमिनेंट म्यूजिशियन है और किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से संबंधित। तो पर्सन्स विद देयर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन आ गया, ये भी स्टडी का पार्ट है। तो उमायलपुरम के शिवारमन ये किससे बिलोंग्स करते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट से थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मृदंगम से थे। तो ये से याद रखो के शिवारमन रिलेटेड टू मृदंगम। ठीक है, तो इसका ही था। और इनको कब, कौन से बार में, तो हाल ही फिलहाल 2010 में इनको पद्म विभूषण मिला था, तो ये याद रखेंगे। और ये कौन से म्यूजिक से बिलोंग्स करते हैं, कार्नेटिक म्यूजिक, साउथ इंडिया के म्यूजिक से। तो ये था आपका 25 क्वेश्चन स्टैटिक। तो आप बताइएगा आपको कैसा लगा कमेंट में, तो इसको बारे में आप फीडबैक जरूर दीजिएगा और बताइएगा कहाँ पे आपको इसमें कोई डाउट है तो पूछिएगा। थैंक यू।